हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा के जीवन को लेकर। अपने लोगों के प्रति उनका कैसा स्वभाव था, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने समुदाय आदिवासी लोगों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों और अत्याचारों के लगातार पीड़ित थे। युवा अवस्था में जब बिरसा काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अनुभव किया कि उनका समुदाय ब्रिटिश उत्पीड़न के कारण पीड़ित था। इसने उन्हें विभिन्न मामलों की समझ प्रदान की। इस तथ्य को महसूस करने के बाद ब्रिटिश कंपनी भारत में लोगों पर अत्याचार करने और धन को विदेश ले जाने के लिए पहुंची। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशों के एजेंडों को उजागर करने के लिए जागरूकता फैलाना शुरू किया और अपनी आदिवासियों की सेना को इकट्ठा किया। सेना ने ब्रिटिश राज के अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ आंदोलनों और विरोध का जवाब दिया। वह विद्रोह में एक सक्रिय भागीदार थे और उन्हें एक अथक सेनानी के रूप में याद किया जाता है, जिसने अंग्रेजों से लड़ने का साहस रखा था। बिरसा मुंडा ने खुद को सर्वशक्तिमान का संदेश वाहक होने का दावा किया और अपने अनुयायियों से कहा कि वे एक ईश्वर की अवधारणा का पालन करें। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रेरक भाषणों ने जनता को स्वतंत्रता की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ आदिवासियों के पूर्ण स्वामित्व और अधिकारों की बहाली के उनके प्रयासों ने उनके नेतृत्व और दृष्टि को मिसाल दी। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म स्थान और इनके जीवन काल के पूर्ण रूप के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी। तो बताना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को उलीहातू खूंटी झारखंड में हुआ था। इनके पिता सुगना मुंडा एक खेतीहर मजदूर और इनकी माता कर्मी हाटू थी। वह परिवार के 4 बच्चों में से एक थे। बिरसा मुंडा का एक बड़ा भाई कोमता मुंडा और 2 बड़ी बहनें डस्कीर और चंपा थीं। बिरसा का रिवार मुंडा के नाम से पहचाने जाने वाले जातीय आदिवासी समुदाय से थे और चक्कड़ में बसने से पहले दूसरे स्थान पर चले गए, जहां इन्होंने अपना बचपन बिताया। कम उम्र से इन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि विकसित की। गरीबी के कारण वह अपने मामा के गांव अयूबतू में ले जाया गया, जहां वे 2 साल तक रहे। बिरसा की सबसे छोटी मौसी जॉनी की शादी खटंगा में हो गई। वह उन्हें अपने साथ खटंगा के नए घर में ले आई। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा के एक स्कूल से प्राप्त की, जो जयपाल नाग द्वारा संचालित था। कुशाग्र छात्र होने के नाते उन्हें जयपाल नाग ने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए मनाया था, इसलिए उन्हें बिरसा डेविड के रूप में ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया और स्कूल में दाखिला लिया गया। उन्होंने कुछ वर्ष पढ़ाई पूरी होने तक इसी स्कूल में अध्ययन किया। तो नजर डालेंगे इनके संघर्ष को लेकर, जो इनका जीवन संघर्षमय रहा। 1886 से 1890 तक बिरसा मुंडा का परिवार चाईबासा में रहता था, जो सरदार विरोधी गतिविधियों के प्रभाव में आया था। वह भी इस गतिविधियों से प्रभावित थे और सरदार विरोधी आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 1890 में उनके परिवार ने सरदार के आंदोलन का समर्थन करने के लिए जर्मन मिशन में अपना सदस्यता छोड़ दी। बाद में उन्होंने खुद को पोरहत क्षेत्र में संरक्षित जंगल में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर लागू किए गए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन में शामिल हो गए। 1890 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भारत के कुल नियंत्रण हासिल करने के लिए ब्रिटिश कंपनी की योजनाओं के बारे में आम लोगों को जागरूकता फैलाई
और उसके खिलाफ जागरूक किया। बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरे और कृषि टूटने और संस्कृति परिवर्तन की दोहरी चुनौती के खिलाफ विद्रोह किया। उनके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन ने गति प्राप्त की और अंग्रेजों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए गए। आंदोलन ने दिखाया कि आदिवासी मिट्टी के असली मालिक थे और बिचौलियों और अंग्रेजों को खदेड़ने की भी मांग की। अतः उनके अचानक निधन के बाद आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन ये उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने औपनिवेशिक सरकार को कानूनों को लागू करने के लिए मजबूत किया ताकि आदिवासी लोगों की भूमि को बाहरी लोगों द्वारा आसानी से दूर भगाया। आदिवासी समुदाय की ताकत और ब्रिटिश राज के पूर्वाग्रह के खिलाफ खड़े होने वाले साहस आदिवासियों की ताकत का भी प्रतीक था। बिरसा मुंडा सर्वशक्ति मान के स्वयंभू दूत भी थे और उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का विचार किया। उन्होंने सिफारिश की कि जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं वे अपनी मूल धार्मिक प्रणाली में लौट आए और उन्होंने एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत की। आखिरकार वह उन आदिवासी लोगों के लिए एक देव व्यक्तित्व के रूप में आए जिन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु और इनकी मृत्यु की सन को लेकर, तो 3 मार्च सन 1900 को बिरसा की आदिवासी छापामार सेना के साथ मकोपाई वन चक्रधरपुर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की उनकी मृत्यु हैजा से हुई है, हालांकि सरकार ने बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अफवाहों ने हवा देते हुए कहा कि शायद उन्हें जहर दिया गया था। वहीं बात करेंगे इनके नाम पर बने स्मारकों के बारे में। इस क्रांतिकारी को सम्मानित करने के लिए कई संस्थानों, कॉलेजों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। कुछ प्रमुख हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित? दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और इसी तरह एक से एक नई स्टोरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।